चार
इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने श्री जगतगुरु और शंकराचार्य जी के मूल ध्येय वाक्य पर, उनके चिंतन पर, उनके दर्शन को आज की युवा पीढ़ी को जागरूक करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम पूरे भारत में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की एक निश्चित विधिवत रूपरेखा है जो हमको भारत सरकार के द्वारा प्राप्त हुई है। उसको प्रारंभ करने के पूर्व अतिथि देवो भव की इस परंपरा को निभाते हुए मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु एवं उप कुलगुरु से सादर निवेदन करूंगा कि वे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रियव्रत शुक्ल जी का सौभाग्य से संयुक्त रूप से स्वागत करें। आदरणीय राव साहब, मैडम से निवेदन है संयुक्त रूप से आप प्रोफेसर प्रियव्रत शुक्ल जी का पुष्पगुच्छ एवं श्रीफल से स्वागत करेंगे। कर्तव्य ध्वनि से हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विश्वविद्यालय के माननीय रजिस्ट्रार कुलसचिव डॉक्टर बी.एस. नागकिशोर जी से आग्रह है कि वे हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर कौशल दुबे जी का पुष्पगुच्छ एवं शॉर्ट श्रीफल भेंट करके स्वागत करें, सम्मान करें। भौतिक ऊर्जा का प्रतीक आपकी कर्तव्य ध्वनि भी होती है, तो ऐसा आग्रह है कि आप यहाँ विद्वान हैं, बहुत से विद्वान हैं, तो कर्तव्य ध्वनि से कार्यक्रम में और गरिमा में उपस्थिति दर्ज कीजिएगा। मंगलायतन विश्वविद्यालय जबलपुर के माननीय कुलगुरु प्रोफेसर के.आर.एस. सब्बाशिवराव जी के स्वागत के लिए मैं डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. तिवारी जी को बड़े सम्मान से आमंत्रित करता हूं कि वो आए और प्रोफेसर के.आर.एस. सब्बाशिवराव जी का, कुलगुरु जी का पुष्पगुच्छ भेंट का स्वागत करें। सर, एक बड़ी संक्षिप्त परंपरा का निर्वाह करना होगा। डॉक्टर वंदना तिवारी मैडम से निवेदन है कि वे विश्वविद्यालय की उप कुलगुरु माननीय प्रोफेसर डॉक्टर लीला कौर सरोजा जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। चूंकि यह आयोजन मंगलायतन विश्वविद्यालय भारत भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और विद्या भारती शिक्षा संस्थान महाकौशल प्रांत के संयुक्त आयोजन में हो रहा है और इस कार्यक्रम में मैं दोहरी भूमिका निभा रहा हूँ, तो मैं डॉक्टर आशीष मिश्रा से निवेदन करूंगा कि वे विश्वविद्यालय के कुलसचिव आदरणीय डॉक्टर बी.एस. नागकिशोर जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। धन्यवाद सर। कार्यक्रम को प्रारंभ उद्बोधन के रूप में करने के पूर्व जो हमको भारत सरकार से गाइडलाइन दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके अंतर्गत आपके सामने पोडियम के ठीक पीछे अभी एक वीडियो प्ले होगा जो भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष श्री चमूकर्ण शास्त्री जी का शुभकामना संदेश के रूप में है और यह संदेश ऐसे कार्यक्रमों में इसी प्रोटोकॉल के तहत पूरे भारत में प्रसारित किया जा रहा है। मैं पवन जी से निवेदन करूंगा कि वे वीडियो, पहला वीडियो जिसमें शुभकामना संदेश है, उसका प्रसारण करें। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भारतीय भाषाओं के लिए कई कार्यक्रम हो रहे हैं और विशेषतः भारतीय भाषा समिति का गठन भी इसी उद्देश्य से
भारतीय भाषाओं के प्रसार के लिए किया गया है और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा और स्किल मंत्रालय के द्वारा भारत में सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों के सभी पाठ्य पुस्तकों को भारतीय भाषाओं में स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए भी बहुत प्रकार के कार्यक्रम यूजीसी, एआईसीटी, एनसीईआरटी इत्यादि संस्थानों के द्वारा हो रहे हैं और विशेषतः शिक्षा मंत्रालय का यह निर्णय है कि भारत में जो कोई पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा हर स्तर पे हर पाठ्यक्रम का पाठ्य पुस्तकें स्थानीय भाषा में अगले 3 साल के अंदर उपलब्ध कराना यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है और सीबीएसई के द्वारा भी सभी 8वीं सूची के सभी 22 भाषाओं के माध्यम से शिक्षा का प्रावधान किया गया है और इसी प्रकार भारतीय भाषाओं के विकास के लिए सभी भाषाओं के विकास के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम जैसे स्किल मिनिस्ट्री द्वारा सभी स्किल कोर्सेस भारतीय भाषाओं में तैयार करना, प्रतियोगिता परीक्षाएं भारतीय भाषाओं में हो इसके लिए व्यवस्था, इसी प्रकार कई प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं, सभी भारतीय भाषाएं लोगों को जोड़ने का साधन है और भाषा, मातृभाषा, मातृभूमि और माँ ये सब हमारे जीवन दायिनी है। भाषाएं जोड़ने का साधन बनना चाहिए और भाषाओं का विकास के लिए भाषाओं में प्रयोग भाषण करना और समकालिक साहित्य निर्माण करना, समकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपेक्षित शब्दावली का निर्माण हो और भारतीय भाषाएं सीखने के लिए अपेक्षित पठन पाठन पाठ्यक्रम विपुल मात्रा में उपलब्ध हो। भारत की जो बहुभाषिकता की विशेषता है उस बहुभाषिकता के प्रोत्साहन के लिए और एक भारतीय भाषा सीखने का प्रयास हो, टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन हो, इस प्रकार कई विषय पर आयामों को लेके भारतीय भाषा संबंधी शिक्षा मंत्रालय और सभी मंत्रालय अभी काम कर रहे हैं। इस प्रकार भारतीय भाषाओं के विकास के लिए अभी बहुत प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी संदर्भ में अब भारतीय भाषा समिति के आयोजन में देश में सब जगह जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी के जो विशेषताएं हैं, विशेष योगदान है, इसके ऊपर भी कार्यशाला व्याख्यानमाला का आयोजन कर रहे हैं। इसमें 3 विशेष संदर्भ है। एक तो यह है कि आज देश में कुछ भाषा को आधार बनाकर भाषा के द्वारा तोड़ने का और अलग अलग विभजनकारी विचारों का ये पिछले 200 साल से चल रहा था। इसको इसका निवारण के लिए और हमें एकता के बारे में सोचना चाहिए। विविधता, भाषाई विविधता ये भारत की एक शक्ति है, एक विशेषता है। विविधता में आत्मीयता जो है बहुत भी भारत की विशेषता है। आत्मीयता से विविधता के आत्मीयता से एकता, समाज में एकता बनती है, एकता से एकात्मता बनती है और एकात्मता से भारतीयता का शक्ति सुदृढ़ होता है। एकता विविधता में एकता, एकता में विविधता, ये एकता की जो शक्ति है उस शक्ति से ही विविधता का सौंदर्य चिरस्थायी हो सकता है। इस एकता के लिए, एकात्मता के लिए, भारतीयता के लिए जगतगुरु शंकराचार्य जी उस समय में किस प्रकार भारत में सब जगह यात्रा करके देश की एकता के लिए क्या क्या किया उसका आज व्याख्यान होगा। और शंकराचार्य जी उस समय संस्कृत भाषा के द्वारा
एकता का विचार है, एकम सत्युगम बहुदात्म देव सुदेव पूर्वकम। भारत की जो संकल्पना है, इस संकल्पना के मूल स्रोत संस्कृत भाषा, तमिल भाषा, मलयालम भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, कन्नड़ भाषा, तेलुगु भाषा, उड़िया भाषा आदि सभी भारतीय भाषाएं हैं। और इन सभी भारतीय भाषाओं में संस्कृत शब्दावली विपुल मात्रा में है, वाक्य रचना भी इन सभी का एक ही है। तो इस प्रकार भाषा का उस समय में शंकराचार्य जी का संस्कृत भाषा के माध्यम से सामाजिक आध्यात्मिक भारतीय पुनरुत्थान उन्होंने। उसी प्रकार आज भी देश एक है, धर्म का पुनर्जागृति हो, इसके लिए साधु संत महापुरुष देश में अपना जीवन समर्पण करके काम कर रहे हैं। एक संयोग ये है, आदि शंकराचार्य के स्थापित जो 4 मठों में एक मठ है श्रृंगेरी शारदा पीठम। इस शारदा पीठम के वर्तमान जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी जिनको महासंविधान बोलते हैं, उनके संन्यास ग्रहण के स्वर्ण महोत्सव का वर्ष है, 50वां वर्ष है। उनके शिष्य श्री श्री विधिशेखर भारती स्वामी जी जगतगुरु जी और अन्य भक्त लोग जाके जब भारतीय तीर्थ महास्वामी जी के पास प्रार्थना की कि हम आपका संन्यास ग्रहण का स्वर्ण महोत्सव का आचरण कर रहे, तो उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार का मेरे लिए हमारे लिए कुछ आचरण नहीं चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं तो शंकराचार्य जी का जीवन संदेश तो देश में एकता के लिए, एकात्मता के लिए उनका जो संदेश है, विचार है, शंकर दिग्विजय का जो विचार है, इसको आप देश भर में प्रचार करें, ऐसा उन्होंने कहा। ये सब सहयोग है। ये भारत में भारतीय भाषाओं के माध्यम से भारतीयता का पुनरुत्थान का काम शंकराचार्य जी के उस समय संस्कृत भाषा के द्वारा आध्यात्मिकता के द्वारा देश में एक जो पुनरुत्थान का काम किया, उसका सहयोग है संस्कृत भाषा और भारतीय तीर्थ श्री श्री जगतगुरु भारती तीर्थ महास्वामी जी का भी स्वर्ण संन्यास ग्रहण का स्वर्ण, ये सब एक सहयोग है। इस संदर्भ में हम भारतीय भाषा के द्वारा, स्थानीय भाषाओं के द्वारा शंकराचार्य जी का एकात्मता का, एकात्म मानववाद का, आध्यात्मिक पुनरुत्थान का जो योगदान है, इसका पुनस्मरण करते हुए भारत की एकता का, एकात्मता का सूत्र को और सुदृढ़ करना चाहिए। इस उद्देश्य से हम इस व्याख्यानमाला का आयोजन कर रहे हैं। संक्षिप्त में भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष श्री चमू कृष्ण शास्त्री जी ने इस कार्यक्रम की सारगर्भिता और उपायदाता पे आपको प्रकाश डाला कि किस उद्देश्य के कारण यह कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के एक निर्धारित रूपरेखा के अंतर्गत जो दूसरा वीडियो प्ले होना है, उसका विक्रम निर्धारित है। और जैसा अभी शास्त्री जी ने कहा, जो दूसरा वीडियो आपके सामने अभी प्ले होगा, वह श्री श्रृंगेरी शारदा पीठम जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी का एक अनुग्रह संदेश है, फेवर मैसेज है, जो इस भारतीय भाषा समिति के द्वारा जगतगुरु शंकराचार्य के आध्यात्मिक दर्शन को जागरूकता लाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसके संबंध में उन्होंने अपना एक अनुग्रह संदेश दिया है। आदरणीय प्रबंधक, दूसरा वीडियो। नमोस्तद्वैत सिद्धांत स्थापनोपात्तम् परशुरावतारैः जगद्गुरु श्रीमद् आदिशंकर भगवत्पादाचार्यैः सनातन वैदिक धर्मस्य निरंतर प्रचारार्थं प्रतिष्ठापितेषु चतुराम्नाय पीठेषु दक्षिणाम्नाय श्रृंगेरी शारदा पीठम् आरंभप्रभृति अद्यापि अविच्छिन्नया गुरुपरंपरया विराजते। जगद्गुरु श्रीमद् आदिशंकर भगवत्पूज्यपादाचार्याः
श्रीमत् सुरेश्वराचार्याः जगद्गुरु श्री विद्यातीर्थ महास्वामिनः जगद्गुरु श्री विद्यारण्य महास्वामिनः इत्येतादृशैः महामहिमपण्डितैः जगद्गुरुभिः सकलशास्त्रनिरीक्षणैः विद्यातपोमूर्तिभिः आचार्यवरेण्यैः अधिष्ठितम् इदं पीठम् अविच्छिन्नया गुरुपरम्परया विराजते। सर्वेषामपि आस्तिकजनानां श्रद्धा केन्द्रभूतम् इदं पीठं विराजमानमस्ति। अस्मिंश्च पीठे अस्मद्गुरुचरणाः जगद्गुरोः प्रातस्मरणीयाः अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु श्री श्री भारतीतीर्थमहास्वामिनः षट्त्रिंशत्तम अधिपतयः अधुना सर्वानपि आस्तिकमहाजनान् अनुगृह्णानाः विराजन्ते। विशेषतः संस्कृतभाषायां तेषां वैशिष्ट्यं तेषां पाण्डित्यम् अत्यन्तं वर्तते। एवमेव सर्वदा धर्मानुष्ठानतत्पराः स्वयं भूत्वा योग्यान् शिष्यान् धर्मतत्त्वं ब्रह्मतत्त्वं च यथायोग्यम् उपदिशन्तः स्वीयान् अमोघान् आशीर्वादान् वितरन्तः सर्वानपि शिष्यजनान् अनुगृह्णन्तः विराजन्ते। जगद्गुरु श्रीमद् आदिशङ्करभगवत्पादाचार्यैः गुरोः यल्लक्षणमुक्तं को गुरुः अधिगततत्त्वः शिष्यहिताय यतः सततम् इति तादृशं लक्षणं सम्यक्तया वयम् अस्मद्गुरुचरणेषु द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र भगवत्पादैः अंशद्वयम् उपदिष्टम् अधिगततत्त्वः शिष्यहिताय यतः सततम् इति। अधुना अस्मिन् वर्षे अस्मद्गुरुचरणानां सन्न्यासस्वीकार महोत्सवस्य सुवर्णमहोत्सवः सुवर्णभारती इति नाम्ना समनुष्ठीयमानः अस्ति। एतदन्ततया बहवः कार्यक्रमाः तत्र विशेषतः शृङ्गेर्यां बहवः कार्यक्रमाः समायोजिताः सन्ति। बहवः कार्यक्रमाः अनुष्ठिताः अनुष्ठीयमानाः अनुष्ठास्यन्ते च। तत्र विशेषतः लोकक्षेमकराणि कार्याणि एवं समाज समभिवर्धकानि च कार्याणि विशेषतः क्रियमाणानि सन्ति। यतोहि अस्माकं सनातनधर्मः किम् उपदिशति अस्मान् प्रति सर्वेपि जनाः भगवदाराधनं कुर्युः, भगवदाराधनं कृत्वा भगवतः अनुग्रहपात्रतां प्राप्नुयुः इत्ययं प्रथमः उपदेशः। द्वितीयः उपदेशः कः अस्ति इत्युक्ते सर्वेपि जनाः सज्जनाः भूत्वा सर्वेषां जनानाम् उपकृतिम् उपकारं वितन्वानाः जीवन्तु इति अयं द्वितीयः उपदेशः। इमौ द्वावेव उपदेशौ प्रधानभूतौ अस्माकं सनातनधर्मस्य। अतः यः स्वजीवनकाले भगवदाराधनं कुर्वाणः परोपकारं कुर्वाणश्च जीवति स एव सनातनधर्म अनुयायी भवितुमर्हति। यः भगवन्तं न आराधयति भगवन्तं द्वेष्टि एवं परोपकारं न करोति परोपद्रवं च करोति सः सनातनधर्म अनुयायी नैव भवितुमर्हति। अतः इमौ द्वावेव मुख्यौ उपदेशौ सनातनधर्मस्य। अतः एतादृश उपदेशद्वयानुसारेण अस्मद्गुरुचरणानां सन्न्यासस्वीकार सुवर्णमहोत्सवसन्दर्भे अनेकानि भगवदाराधनानि अत्र क्रियमाणानि सन्ति। एवमेव लोकोपकारकाणि बहूनि कार्याणि अत्र क्रियमाणानि सन्ति। सर्वेषां जनानां श्रेयांसि भवन्तु इति सङ्कल्प्य बहूनि कार्याणि क्रियमाणानि सन्ति। तत्र
विशेषतः अस्मिन् भारतदेशे विराजमानेषु नैकेषु अत्यन्तं प्रतिष्ठितेषु विश्वविद्यालयेषु अस्मद्गुरुचराणां माहात्म्यं वैदुष्यं तेषां वैशिष्ट्यं च अधिकृत्य अनेकेषु विश्वविद्यालयेषु प्रवचनादिकम् एवं विशेषतः अस्मद्गुरुचराणां माहात्म्यख्यापनादिकं कार्यं सङ्कल्प्य एतादृशं कार्यं सर्वत्र प्रवर्त्यमानमस्ति इति श्रुत्वा अस्माकम् अतितरां प्रमोदः समजनि। अस्मिन् सन्दर्भे एतादृशे विशिष्टे कार्ये बहवः युवानश्च भागं गृह्णानः सन्ति इत्यपि महतः प्रमोदस्य स्थानं। यतोहि युवानः अस्माकं भारतदेशस्य सम्पद्भूताः सन्ति। भारतदेशस्य मुख्या सम्पत्तिः वर्तते धनादिकं न, धनं वा सुवर्णं वा न मुख्या सम्पत्तिः, किन्तु अस्मद्भारतदेशस्य ये युवानः सन्ति ते एव मुख्य रामचरितमानस में, मेरी आवाज आ रही है शायद पीछे तक? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सबसे पहले जिसकी वंदना की है वो खलों की है। खलों की वंदना मतलब जब भी कोई ऐसे शुभ काम होते हैं तो कोई ना कोई बाधाएं, पत्तियां, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन कार्यक्रम रुकते नहीं हैं। ये जो दूसरा अनुग्रह संदेश श्रृंगेरी पीठ के महास्वामी जी का चल रहा था, लाइट नहीं होने के कारण व्यवधान हुआ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं समस्त अतिथियों से पुनः निवेदन करूंगा कि वे मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच में मंगलायतन विश्वविद्यालय परिवार के ही अंग और रिछाई ग्राम पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय आशीष शुक्ला जी उपस्थित हैं। मैं मार्केटिंग हेड आदरणीय रूपल जी से निवेदन करूंगा कि वे आदरणीय आशीष जी का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करें। माननीय कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर गीता कौर सलूजा मैडम को बड़े सम्मान से आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस व्याख्यानमाला के लिए स्वागत भाषण विश्वविद्यालय की ओर से प्रस्तुत करें। आदरणीय सलूजा जो पेरेंट्स यहाँ आए हैं और हमारे स्टूडेंट्स, आप सबको मंगलायतन परिवार के ओर से बहुत बहुत स्वागत। और बहुत हमारी इट इज़ अ प्रिविलेज फॉर अस एंड वी आर वेरी ऑनर्ड कि वी हैव बीन गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू ऑर्गेनाइज ये लेक्चर सीरीज
क्योंकि हम आप सबको मालूम है बिकॉज ये लेक्चर सीरीज़ जो है मंगलायतन विश्वविद्यालय इन एसोसिएशन विद भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान महाकौशल प्रांत, ये हमारी सौभाग्य की बात है कि हमें ये चांस मिला है और जहाँ पे हम अपने टीचर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को, हमारे विद्यार्थियों को और उनके पेरेंट्स को हम एक ओरिएंट कर सकें कि हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी का जिस पैशन से उन्होंने काम किया है, जो इंडिया, और हमें मालूम है कि हमारा जो भारत देश है उसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं। जहाँ पे जिस देश में इतनी सारी भाषाएं और इतनी सारे कल्चर्स और जितने डाइवर्स लोग हैं, उनको यूनाइटेड रखना, उनको एकता में, तब आप समझिए कि सॉलिडेरिटी, हमको देश को कैसे सॉलिड रखना है, जब तक हम एकता, मतलब हम लोग सब यूनाइटेड नहीं होएंगे तब तक हमारे कोई भी देश या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस नहीं कर सकता। आज के हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस, हाउ टू यूनाइट हमारा देश थ्रू दीज अंडर, मतलब हम लोग को ये जो भी हमारे भाषाओं के बीच में जो भी है उसको हम लोग ओवरकमिंग ऑल दीज, वी हैव टू बी यूनाइटेड। और कैसे ये जो हमारी संस्था है विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान महाकौशल प्रांत और भारतीय भाषा समिति जो है, कैसे भारत की विभिन्न भाषाओं को पॉपुलर कर रहे हैं, और जितने भी हमारे एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो डिग्री कोर्स हो, उसमें भी जितने भी हमारी भाषाएं, उन भाषाओं में वो सब ट्रांसलेट हो, और भाषाओं के ऊपर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि एक ये भाषा ही है जिसके थ्रू हमारे संस्कार, हमारे कल्चर ट्रांसमिट होते हैं। अगर हमने अपने सारे भाषाओं को पॉपुलर कर दिया तो हम लोग का ये जो है, जो एम है हमारे जगत गुरु जी का, वो हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। और इसी के साथ मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी सभी हमारे अतिथियों को और हमारे जो भी अभी ऑडियंस है, उन सभी को, टीचर्स को और स्टूडेंट्स को, कि आज हम लोग इसको ध्यान से सुने, ताकि हम लोग जो शंकराचार्य जी का विज़न है उस पे हम लोग भी, हमारा भी कंट्रीब्यूशन हो और हमारा देश उन्नति की ओर बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैडम। उद्बोधन के अगले क्रम में जगत गुरु श्री शंकराचार्य व्याख्यान माला में हमने मुख्य वक्ता के रूप में बड़े सम्मान से आमंत्रित किया है डॉक्टर कौशल दुबे जी को। आप रक्षा मंत्रालय के पूर्व राजपूत अधिकारी हैं, साहित्यकार हैं और मध्य प्रदेश सरकार के ऐसे अनेक रचनाओं पे आपको साहित्यकार के पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए गए हैं। मैं मुख्य वक्ता के रूप में आपके उद्बोधन को प्राप्त करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर कौशल दुबे जी। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमंगलम् येषां हृदिस्थो भगवान मंगलायतनः हरिः। मंगलायतन भगवान विष्णु को, जो हर व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है और आद्य शंकराचार्य द्वारा जो वेदांत की परंपरा का संदेश है, एकता और एकात्मता, उसका बीज हर व्यक्ति के हृदय में जो है उसको प्रणाम करते हुए हमारे इस मंगलायतन विश्वविद्यालय के महनीय आयोजन के मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रियव्रत शुक्ल जी, जो महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में
पूर्व कुलगुरु रहे हैं प्रोफेसर के.आर. शंबाशिव राव जी, जो हमारे इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं, प्रोफेसर विनीता कौर सलूजा जी, जो उप कुलगुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं, प्रियवर डॉक्टर B.S. नागा किशोर जी, जो कुल सचिव हैं हमारे इस विश्वविद्यालय के, प्रोफेसर आशीष मिश्रा जी, जो समन्वयक हैं इस भव्य आयोजन के, और सबसे बढ़कर आप सब जो यहाँ पर इस अनुष्ठान को सफल बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। अभी 2 वीडियो दिखाए जा रहे थे, तो उसमें जो श्रृंगेरी पीठ के जो अधीश्वर हैं शंकराचार्य, उनका एक वाक्य मुझे प्रेरित कर रहा है। वो कहते हैं कि व्यक्ति को, जो शंकराचार्य का उद्देश्य संदेश था कि व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार या ईश्वर दर्शन या ईश्वर की उपासना करते हुए परोपकार के काम में प्रवृत्त रहना चाहिए। पर दुख कातरता जिसके हृदय में है, उसके हृदय में ये अनुभूति है कि ईश्वर के अंश रूप में भी हमारे समाज में मिलने वाले हर व्यक्ति हैं। तो एक महान कर्मयोगी भक्ति की धारा में निमग्न रहने वाले महान भक्त और ज्ञान के प्रतीक, ज्ञान की प्रतिमा, ज्ञान की मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित आद्य शंकराचार्य का जिसने तनिक भी अगर अध्ययन किया है, तनिक भी अगर उन्हें समझा है, तो ये मानिए कि उसके प्राणों में उमंग का संचार होगा, उत्साह का संचार होगा, आस्था का संचार होगा और विश्वास का संचार होगा। उन्हें केवल 32 वर्षों का जीवन प्राप्त हुआ। हम शंकराचार्य की ओर आगे बढ़ें उसके पहले जैसा कि हमें मालूम है, आज की इस व्याख्यानमाला का जो मुख्य विषय है वह है भारत की एकता और एकात्मता में आदि गुरु शंकराचार्य का योगदान। तो सबसे पहले मैं तो ये आग्रह करूंगा कि आप सभी अपने मन की ग्रंथियों को खोल लीजिए और मन में जो एक तनाव है, चेहरों में जो एक गंभीरता का जो एक भाव झलक रहा है, उसे निकाल दीजिए और गीता का वह श्लोक याद करिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्नता एक ऐसा विषय है, ऐसा एक माध्यम है, प्रसादे सर्व दुखानाम, जिसके द्वारा सभी दुखों का समापन होता है। हमारी बुद्धि सही तरीके से काम करती है, बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो हम प्रसन्न भाव से, उमंग के साथ में, उत्साह के साथ में इस राष्ट्रीय धर्ममाला में शामिल हों। और जैसा कि हमारे आशीष जी ने कहा था कि कुछ व्यवधान आते हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि अगर हमारे अंदर संकल्प की शुद्धता है, सारी बाधाओं से हम पार कर सकते हैं। एक कर्नाटक में बेलहरी एक जगह है, वहां पर पुरातात्विक खुदाई के दौरान एक संदूक मिली, उसमें कुछ साहित्य था। उस साहित्य में एक श्लोक भी था और वो ये था कि अष्टवर्षे चतुर्वेदान द्वादशे सर्वशास्त्रविद षोडशे कृतवान भाष्यम द्वांत्रिंशत् मुनिरभ्यगा। अर्थात शंकराचार्य जी के बारे में यह श्लोक है कि 8 वर्ष की उम्र में वे चारों वेदों में पारंगत हो गए थे। कल्पना करिए और जुड़िए ऐसे व्यक्तित्व के क्रियात्मक योगदान से जुड़िए, उनके
ज्ञानात्मक योगदान से जुड़िए, उनके भक्ति संबंधी योगदान से जुड़िए, उनके सामाजिक योगदान से जुड़िए कि इतनी कम उम्र में कैसे किया जा सकता है। और उनका जीवन काल ही अपने आप में श्रद्धास्पदेश बनकर हमारे मस्तकों को नत करता है। 8 वर्ष की उम्र में चारों वेद, 12 सर्वशास्त्रविद, 12 वर्ष की उम्र में सभी शास्त्रों का पुनः ज्ञान प्राप्त था और 16 वर्ष की उम्र में षोडशे कृतवान भाष्य, जो भी दर्शन के विद्यार्थी हैं, शंकराचार्य परंपरा को जानते हैं, उन्हें मालूम होगा कि विश्व के सबसे महान दार्शनिक ग्रंथों में आदि शंकराचार्य का जो ब्रह्मसूत्र भाष्य है, जिसे शारीरिक भाष्य भी कहते हैं, उसकी गणना होती है। तो 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने वह भाष्य लिखा और 32 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने अपने सारे कार्य किए। जहाँ तक एकता और एकात्मता की बात है, आदि शंकराचार्य ने भारत की जो महान सांस्कृतिक परंपरा रही, उसका उन्होंने अपने विवेचन के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से प्रमाणित किया कि विश्व की यह वह संस्कृति है कि जिसके कारण, जिन तत्वों के कारण वह विश्व की तमाम संस्कृतियों के, चाहे मिस्र की, मेसोपोटामिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं, कालांतर में सब नष्ट हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता ज्यों की जो बनी रही और वह सक्रिय बनी रही, प्रेरणा देने वाली बनी रही। तो ये तत्व इसलिए है कि हमारे भारत की संस्कृति का आधार वेद रहे। वेद से कोई सहमत हो या न हो, सहमत है तो ठीक है, लेकिन अगर असहमत है तो उसके प्रकाश में ही उन्होंने अपनी व्याख्याएं स्थापित की। तो वेद के महत्व को कभी नकारा नहीं गया, वेद की प्रतिष्ठा हमेशा रही। और उसी वेद में हमारे साथियों को मालूम होगा, यहाँ सुधीजन बैठे हुए हैं और हमारे बंधु भी बैठे हुए हैं कि जो वेद है उसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की विचारधारा मिलती है। एक तो कर्मकांडीय व्याख्याएं हैं, दूसरी उपासना कांड से संबंधित व्याख्याएं हैं और तीसरी ज्ञान कांड से संबंधित व्याख्याएं। तो वेदों का जो ज्ञान कांड है उसी को उपनिषद कहते हैं। उन्हीं उपनिषदों को आधार बना करके गीता की रचना की गई। गीता के बारे में कहा गया है कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ये सभी उपनिषद गाय हैं, अर्थात वेदों का जो ज्ञान कांड है उपनिषद के रूप में वो गाय की तरह है। श्री कृष्ण उसको दोहने वाले ग्वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है और हम जैसे सब सुधीजन उस गीता रूपी अमृत का पान करने वाले हैं। आदि शंकराचार्य ने उन्हीं उपनिषदों के वाक्यों का अनुशीलन करके, चाहे वे छांदोग्य उपनिषद हो, चाहे बृहदारण्यक हो, चाहे तैत्तिरीय उपनिषद हो, सभी उपनिषदों को उन्होंने मुख्य 11 उपनिषदों के ऊपर अपने भाष्य लिखे और उसमें उन्होंने बताया कुछ वाक्यों का उदाहरण देकर के, जिन्हें महावाक्य भी कहा जाता है। वेद वाक्यों में, उपनिषद वाक्यों में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं कि जिसके द्वारा आत्मा और ब्रह्म की एकता का पता चलता है। आत्मा और ब्रह्म की एकता के बोधक जो वाक्य मिलते हैं उनको महावाक्य कहा गया है। हमारी परंपरा, उदाहरण के लिए एक वाक्य है, वे कहते हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म। सर्वम माने सभी, खलु माने निश्चित ही ये ब्रह्म है। जितने भी विभिन्न नामों के साथ में व्यक्तित्व जीवधारी मिलते हैं, अलग अलग नामों के द्वारा उन्हें पुकारा जाता है, सबके मूल में एक ही ईश्वर का निवास है।
आत्मा के रूप में ईश्वर ही स्थित है। एक में अद्वितीय, जो एकत्व की बात कही जाती है, एकता की बात कही जाती है, तो हमारा उपनिषद कहता है एक में अद्वितीय, एकमात्र वह अद्वितीय है। नेह नानास्ति किंचन, ये जो नानात्व है ये कुछ भी नहीं है। और हम विज्ञान के द्वारा कहे गए सिद्धांतों की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। वो कहते हैं कि वाचा ब्रह्मण विकारो नामधेयम, हमारे जो भेद का मूल कारण सिर्फ यही है कि हमने सबको अलग अलग नाम दे दिए। इस व्यक्ति का ये नाम है, इस व्यक्ति का ये नाम है, ये कैमरा है, ये कैमरामैन है, यह टेबल है, ये कुर्सी है। शंकराचार्य कहते हैं कि केवल ये वाणी के विकार हैं। जिस समय हम इस विकार को समाप्त कर देंगे, हमारे भीतर, हमारे बीच में एकता स्थापित हो जाएगी। और विज्ञान भी कहता है, जिन्होंने भी भौतिक शास्त्र का अध्ययन किया है, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की जब बात होती है, तो चाहे लोहा हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे तांबा हो, सभी में अंतर केवल उनकी इलेक्ट्रॉन की संख्याओं के कारण होता है। अगर सभी की संख्याओं को एक जैसे कर दिया जाए, कुल मिलाकर के जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तो हम ऊर्जा की तरफ पहुंच जाते हैं। तो ऊर्जा के रूप में सभी एक है। तो आज जो विज्ञान सिद्ध कर रहा है कि हम सब ऊर्जा, हमारे अंदर जो ऊर्जा है, अगर विश्लेषण करें तो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है ऊर्जा। वहां जाकर के हम सब एक, कोई भेद नहीं। और शंकराचार्य ने भी यही बात कही है। उन्होंने कहा कि जैसे एक पहले गुरु परंपरा, और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे विश्वविद्यालय में जो कुलपति नाम था, वर्तमान सरकार ने उस कुलपति नाम की जगह गुरु परंपरा की। तो उसके द्वारा ये बोध होता है कि हम किसी सांस्कृतिक परिवेश में विद्यार्थी के लिए एक शिष्य गया गुरु के पास। अब वहां गया, अध्ययन करने के बाद में जब कुछ बोध हो गया शिष्य को, तो गुरु ने कहा कि थोड़ा सा गंभीरता की ओर, थोड़ा चिंतन की ओर ले जाते हुए गुरु कहते हैं तत्वमसि, तत्व माने वह, ईश्वर, तत्व तुम माने तुम, तुम्हारी आत्मा जीव के रूप में, तत्व तुम असि में तुम हो। वो जो ईश्वर है, जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, वो तुम हो, तुम्हारे अंदर है जो। अब वो शिष्य उसका अभ्यास करने लगता है, मन को संस्कारी बनाता है, संस्कारित करता है। शम तप उपरति प्रतीक्षा की सीढ़ियां हैं, मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान, इससे परे होकर के जब वो भाव भूमि में पहुंचता है, तब उसे अनुभव होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर ही हूं। और यह अनुभूति जिस दिन जन जन में हो जाएगी, व्यक्ति व्यक्ति में हो जाएगी, वह अपने आप एकता या एकात्मकता के सूत्र को अनुभव करने लगेगी। तो हमारे हृदय में, हमारे अंदर जो आत्मा के रूप में एक बीज विद्यमान है, और वह बीज हर व्यक्ति के अंदर से अंकुरित भी होता है। एक बहुत बढ़िया उदाहरण, एक शिशु का जन्म होता है तो मातृत्व के रूप में जो भाव पैदा होता है, वह उसी बीज की अभिव्यक्ति है, उसका अंकुरण है, जो आत्मा के रूप में हमारे अंदर विद्यमान। तो सिर्फ हम ये कहना चाहेंगे कि शंकराचार्य जी ने हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान आत्मा को, जो आनंद की अनुभूति के रूप में हर व्यक्ति अनुभव करता है, हर व्यक्ति आनंद चाहता है, हर व्यक्ति सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता।
तो ये उस आत्मा की अभिव्यक्ति के रूप में है। और इस दृष्टि से भी सब में एकता है। शंकराचार्य ने 3 बार पैदल चलते हुए सारे भारत की परिक्रमा की और उत्तर में ज्योतिर्मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ, शारदा मठ पश्चिम में और शारदा मठ श्रृंगेरी मठ में स्थापित करके पूर्व के लोगों को भाषा की कठिनाई न हो तो पश्चिम में पूर्व के लोगों को स्थापित किया, पूर्व में पश्चिम के लोगों को स्थापित किया, उत्तर में दक्षिण के लोगों को स्थापित किया। बहुत अच्छे, कहना चाहिए कि एक मैनेजमेंट गुरु भी रहे वो और बहुत अच्छे प्रेरक रहे। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत बड़ा संगठन जो उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक एकता के लिए किया वह आज भी हमारे बीच में विद्यमान है। हम उसका अनुभव करते हैं सारे मठों के रूप में, संन्यास परंपरा के माध्यम से। और हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी जब शंकराचार्य के सिद्धांतों का प्रवेश हो रहा है विधिवत रूप से, तो निश्चित रूप से हमें अनुप्राणित करने वाला दृश्य है। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पर बोलने के लिए अवसर दिया। आयोजन समिति को मैं धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों ने बड़े तल्लीनता के साथ सुना। यदि मैंने कुछ नीरसता की बात कही है तो वह मेरी त्रुटि है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और एक बार फिर मैं आदि गुरु शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद सर। 8 वर्ष की उम्र, 16 वर्ष की उम्र और 32 वर्ष की उम्र, इतनी अल्प आयु में भारतीय सांस्कृतिक चेतना की अलग जगाने वाले आदि गुरु शंकराचार्य जी का विभिन्न दृष्टिकोणों से आपने भारत की एकता और एकात्मता में आदि गुरु शंकराचार्य का योगदान में अपना वक्तव्य रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में जगत गुरु श्री शंकराचार्य व्याख्यानमाला के मुख्य अतिथि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलगुरु एवं वर्तमान में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के दर्शन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष एवं फैकल्टी डीन फैकल्टी ऑफ फिलॉसफी सोशल साइंस आदरणीय डॉक्टर प्रियव्रत शुक्ल जी को बड़े सम्मान से आमंत्रित करता हूं कि वो आए और मुख्य अतिथि के आसन से अपने विचार आज के इस व्याख्यानमाला में रखें। आदरणीय शुक्ल जी। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर राव, जो इस मंगलायतन विश्वविद्यालय के कुलगुरु भी हैं और उप कुलगुरु के रूप में हमारे बहुत ही मृदु भाषणी और पहले से ही परिचित हैं हमारी मैडम सरूजा। इसके अतिरिक्त हमारे कुछ मुख्य वक्ता के रूप में पधारे हुए हमारे मित्र वर्ग कह सकता हूँ उनको, और मित्र भी हैं, उससे उम्र में पड़े भी हैं, जिनका वक्तव्य भी आपने सुना है। हमारे आशीष जी जो हमारे परम प्रिय हैं और इस समय महाकुशल प्रांत का विद्या भारती का कार्य देख रहे हैं, उच्च शिक्षा से संबंधित। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रार महोदय किशोर जी, आप सभी की उपस्थिति में और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सुधी श्रोताओं की उपस्थिति में हम सनातन धर्म के ध्वजवाहक जगत गुरु शंकराचार्य के विषय में आज चर्चा के लिए एकत्र हुए। जगत गुरु शंकराचार्य, जैसा कि बहुत कुछ उनके सिद्धांतों के विषय में
अभी मुख्य वक्ता जी ने बताया कि हम दर्शन के विद्यार्थी हैं, तो हम शंकराचार्य को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। संस्कृत के माध्यम से हमने उन्हें जाना है मूल भाषा के रूप में। तो हम यदि एक विद्वान के रूप में, एक आचार्य के रूप में बोलने लगेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत उचित नहीं होगा। संस्कृत निष्ठ भाषा में बोलना आप सबके लिए गम्य नहीं होगा, आप उसे आत्मसात कर सकें, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। और जैसा कि अभी चमू शास्त्री जी ने इसमें बोला, हमारा देश बहुभाषी है, मातृभाषा को हम महत्व देते हैं। मातृभाषा का एक ऐसा वैशिष्ट्य है जो हमारी अनुभूति से जुड़ता है। जो हम अनुभव करते हैं, अपनी मातृभाषा में अनुभव करते हैं, फिर हमारा मस्तिष्क उसे अनुवादित करता है सेकेंडरी लैंग्वेज में, और तब हम उसे लिखते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को जो हिंदी भाषी है, मातृभाषा जिसकी हिंदी है, और वह अंग्रेजी में जब पढ़ता है तो वह हिंदी के वाक्य को ही समझता है, अंग्रेजी के वाक्य को सुनकर उसे अपने मन में ट्रांसलेट कर लेता है, अनुवादित करता है, फिर उसे मातृभाषा में समझता है। तो मातृभाषा में ही हमें समझने की आदत होती है। तो इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि संस्कृत निष्ठ शब्दों से बचने का इसमें लाघव प्रयोग करना पड़ेगा। देखता हूं कहां तक सफल होता है। मैंने पहले ही बोला कि जगत गुरु शंकराचार्य, अब इस पर थोड़ा ध्यान दें, जगत गुरु कहा गया है, भारत का गुरु नहीं कहा गया, जगत गुरु कहा गया। जगत गुरु का क्या अर्थ है? कि ऐसा गुरु जो कुछ ऐसी बात कह रहा है जो पूरे जागतिक संदर्भ में, पूरे वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर एप्लीकेबल है। कोई ऐसी बात कह रहा है जो ग्लोबल लेवल पर एप्लीकेबल है, सभी पर लागू होती है, इसलिए हम उसे जगत गुरु कहते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की और वहां पर जो शंकराचार्य बैठाए वो उस भाषा को जानने वाले क्षेत्रीय भाषा से संबंधित लोगों को बैठाया, और संस्कृत के लोग ज्ञाता थे ही सभी शंकराचार्य, लेकिन इसके अलावा यह भी ख्याल रखा कि क्षेत्रीय संदर्भ की भी अनदेखी ना हो। लेकिन उन्होंने स्वामी विवेकानंद की तरह विदेशों में जाकर के प्रचार नहीं किया, फिर भी हम उन्हें जगत गुरु कहते हैं। वो विदेश नहीं गए थे, फिर भी हम उन्हें जगत गुरु क्यों कहते हैं? तो जगत गुरु कहने का तात्पर्य यही है कि जिस तत्व की विवेचना उन्होंने की, जिस सिद्धांत का उन्होंने वैशिष्ट्य बतलाया अपने ग्रंथों में, अपने प्रवचनों में, अपने भाष्यों में, वह सब कुछ जागतिक संदर्भ का था, वर्ल्ड रेफरेंस की चीज थी, ग्लोबल रेफरेंस की चीज थी। तो हमें उसको देखना है कि वह क्या था। और एक दृष्टि ये हुई, और दूसरी दृष्टि जैसा कि आज जो यह व्याख्यानमाला आयोजित हुई है, जिसका कि मुख्य लक्ष्य है कि एकात्मता और एकता, जो हमारी राष्ट्रीय एकात्मता और एकता है, उसे यह कहां तक परिपूरित करता है, यह कहां तक उसे पूरा कर पाता है। तो यह जो एकता और एकात्मता है, यह भी उनके सिद्धांत से ही पोषित होती है, उसी से व्यक्त होती है। तो उन सिद्धांतों को हम सरल भाषा में कुछ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि क्या मैं अपनी इस उंगली को कोई कष्ट दूंगा? नहीं दूंगा, क्योंकि यह मेरी उंगली, यह अंगभूत है, मेरे इस शरीर का, मेरे इस देह का एक हिस्सा है, अंगभूत है, इसमें मेरी अनुभूति भी निवास करती है। जब मैं इसे कष्ट होता है तो मेरे मस्तिष्क तक इसका संदेश जाता है और मुझे फील होता है, अनुभव होता है। यह मेरी,
यानी मेरी इससे एकात्मता है। तो जब हम किसी अन्य के प्रति हिंसक होते हैं, किसी अन्य के प्रति कोई अनाचार की प्रवृत्ति हमारे अंदर जागृत होती है, वृत्ति जागृत होती है, कुछ गलत करने की इच्छा होती है, कुछ चाहे वह ईर्ष्या के कारण हो, द्वेष के कारण हो, क्रोध के कारण हो, किसी भी हमारे मनोविकार के कारण हो, जब हमारे अंदर कुछ ऐसा पैदा होता है तो हम उसे दूसरे को हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, या दूसरे का सामान चुराने का प्रयास करते हैं, या दूसरे का शोषण करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के अनाचार में लिप्त होते हैं। यह जब हम करते हैं तो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हम दूसरे को आत्मभाव से नहीं जोड़ पाते। हमारा जो आत्मभाव है, एकात्म भाव है, उससे हम दूसरे से नहीं जोड़ पाते, जिस प्रकार हम अपनी उंगली से जुड़े हुए हैं। तो जब यह एकात्म भाव हमें हो जाए, शंकराचार्य कहते हैं सर्वं खलु इदं ब्रह्म जीवो ब्रह्मैव नापरः। यह जो छांदोग्य का वाक्य है, इसे शंकराचार्य इसका भाष्य करते हैं। शंकराचार्य ने 3 प्रकार के ग्रंथ लिखे थे। एक तो उन्होंने भाष्य ग्रंथ लिखे थे जो खास करके उपनिषदों पर हैं, और इसके अलावा कुछ प्रकरण ग्रंथ लिखे थे जो दार्शनिक सिद्धांतों पर हैं, और तीसरे क्रम में उन्होंने स्तोत्र लिखे थे, यानी स्तुतियां, विभिन्न भगवानों की, विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियां हैं, स्तोत्र है। तो ये 3 प्रकार की उनकी रचनाएं थी मुख्य रूप से। तो उन्होंने जो अपनी फिलॉसफी का प्रतिपादन किया वो ब्रह्म सूत्र सांकर भाष्य में मुख्य रूप से किया। तो वह जो भाष्य है उसमें उन्होंने बताया कि यह जो मेरी आत्मा है, यह एकमात्र आत्मा है, यानी मेरी जो आत्मा है वही सर्वात्मा है। जैसे एक बूंद है, सागर के रेफरेंस पॉइंट से जब आप उसे देखते हैं तो उसे परमात्मा कहते हैं। जब उसे आप अपने रेफरेंस पॉइंट संदर्भ बिंदु से देखते हैं तब उसे आप व्यक्तिगत या वैयक्तिक आत्मा कहते हैं। जैसे मैं चला जाऊंगा, मेरी देह का क्षय होगा, लेकिन मेरी आत्मा अजर अमर अविनाशी नित्य है। क्यों नित्य है? क्योंकि यह मेरी आत्मा है इसलिए नहीं, इस देह में स्थित है इसलिए नहीं, क्योंकि इसका बेसिक जो संदर्भ बिंदु है वह महासागर है जहां से यह बूंद निकली है। तो वह एकात्मता मेरी हर बूंद से रहेगी। तो हर व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं, सबके अंदर जो आत्मा है वह मेरी ही आत्मा है, और उसे ही हम परमात्मा बोलते हैं। परमात्मा का अर्थ यहाँ ऐसा नहीं है, जब उसे ब्रह्म भी कहा गया है तो ब्रह्म का शब्द का प्रयोग शंकराचार्य ने चेतना के अर्थ में किया है। परम चेतना, परम शब्द का अर्थ व्यक्ति नहीं है, परम शब्द का अर्थ है अल्टीमेट, अल्टीमेट, बेसिक। तो जो मोस्ट बेसिक, जो अल्टीमेट है, वह आत्मा, वह जो चेतना की स्थिति है, वह सब में एक जैसी है। जब सब में एक जैसी हो गई तो अब बताइए कि क्या नैतिकता के आचरण की हमसे सहज ही अपेक्षा नहीं होगी? सहज ही हम नैतिक हो जाएंगे। सहज ही कोई माँ अपने बेटे के प्रति हिंसक कहाँ होती है? तो इसी प्रकार जब मेरी ही आत्मा आप में निवास कर रही है, एकात्म हो गया, तो हम सभी के प्रति हमारे अंदर यह भाव आ जाएगा। और यह भाव आज के इस दिवस का प्रमुख लक्ष्य है, स्थापित होना चाहिए हमारा अपने राष्ट्र के संदर्भ में विशेष रूप से। अब राष्ट्र संदर्भ ही क्यों दिया, इस पर भी थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता है। हम राष्ट्र का ही संदर्भ क्यों दे रहे हैं? एक और तो हम उन्हें जगत गुरु कह रहे हैं, संदर्भ हम राष्ट्र का दे रहे हैं, तो राष्ट्र का ही संदर्भ क्यों दे रहे हैं? इसका कारण है, इसका कारण यह है कि जैसा मैंने प्रारंभ में ही बोला कि शंकराचार्य का जो सिद्धांत है वह सार्वजनीन है, मानव मात्र, जीव मात्र के लिए है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, यानी जीव और ब्रह्म में, यानी परम चेतना में कोई भेद नहीं होता। तो वह जीव तो इंग्लैंड में भी मिलता है ना, यूरोप में भी मिलता है ना,
वह जीव तो सभी जगह है। तो जीव में और ब्रह्म में यानी मूल चेतना में कोई अंतर नहीं है। तो इस हिसाब से तो हम जगत गुरुत्व उनका सिद्ध होता है कि वह जगत को ऐसा सिद्धांत दे रहे हैं जो पूरे जगत के लिए उपादेय है या उस पर लागू होता है। पर इसके साथ ही जब राष्ट्र की बात आती है कि हम राष्ट्र की ही बात क्यों कर रहे हैं, तो शंकराचार्य उस समय विदेश गमन नहीं होता था, उस समय शंकराचार्य विदेश नहीं गए थे, समुद्र पार नहीं किया था उन्होंने। वह जो स्थिति थी, उन्होंने जो भी उनके सामने भूमि थी, उस भूमि में उन्होंने सुविस्तृत रूप में बहुत सारी यात्राएं की, बहुत सारे शास्त्रार्थ किए लोगों से और अपनी बात को समझाने का, वेदांत के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया और इसमें वो सफल भी रहे। और स्थायी रूप से चारों पीठों की स्थापना उन्होंने इसलिए की कि यह जो है यह क्षैतिज स्तर पर भी, हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज यानी क्षितिज के स्तर पर। दो प्रकार से देखिए होता है एकता की, जब हम बात करते हैं दो प्रकार से होती है। एक तो क्षैतिज स्तर पर यानी हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली हमने चारों पीठों की स्थापना कर दी, शंकराचार्य जी ने की और उन्होंने इसकी स्थापना आज तक वैसी ही चली आ रही है, उसी में क्रम से शंकराचार्य होते जा रहे हैं। और इस प्रकार सनातन धर्म का संरक्षण और संवर्धन जैसा होना चाहिए वह हो रहा है। उद्देश्य था उनका सनातन धर्म के संवर्धन, संरक्षण और पोषण का, तो वह हो रहा है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, समय का अभाव है, मुझे कम समय दिया गया है और कहा गया है छोटे में ही अपनी बात कह देनी है। आशीष जी ने पहले ही मुझसे कहा था शायद आज अवकाश का दिन है, लोगों को जाना होगा, तो मैं एक छोटा सा निवेदन और कर दूंगा। इसीलिए मैं आपसे संस्कृत के श्लोक नहीं बोल रहा और ना इस प्रकार की कोई बात कह रहा हूँ जो हम साल 2 साल तक शंकराचार्य को पढ़ाते हैं। शंकराचार्य को पढ़ाने में हम लोगों को 2-2 साल लगते हैं, स्पेशल पेपर जब पढ़ाते हैं, तो वैसा कुछ मेरा उद्देश्य नहीं। बताना सिर्फ ये है कि पहले मैंने जो एक शब्द दिया जगत गुरु का, दूसरा शब्द दिया शंकराचार्य के लिए सनातन धर्म के ध्वजवाहक। इस पर आ रहा है सनातन धर्म के ध्वजवाहक, तो कह दिया सनातन धर्म का अर्थ क्या है। सनातन धर्म ऐसी बात है जिसमें हर कोई अपनी अपनी राय रखता है। आजकल मीडिया का प्रभाव है तो हम सनातन धर्म के विषय में अपनी अपनी राय रखते हैं। हमसे कोई कहेगा सनातन धर्म के विषय में तो हम बोलने लगेंगे। थोड़ा सा इस शब्द पर ध्यान दें, शंकराचार्य का क्या उद्देश्य है। सनातन का अर्थ होता है जो सदा से चला आया है, जो सदा से चला आया है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन। तो जो सनातन तत्व का निर्वचन करे, सनातन तत्व की बात करे या सनातन धर्म, सनातन तत्व के प्रबोध के लिए, उसकी जानकारी के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए, उसके ज्ञान के लिए, उसकी अनुभूति के लिए आपको कोई मार्ग बतलाए, कोई प्रविधि निर्देशित करे, तो वह प्रविधि, वह मार्ग सनातन धर्म कहा जाएगा। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। सनातन तत्व क्या है, वह क्या तत्व है जो शंकराचार्य के पहले भी था, वेदों के पहले भी था। इस धराधाम में जब से मनुष्य आया है, जब से मनुष्य आया है तब से है। तो तब से क्या चीज है, तब से एक ही चीज है, मनुष्य की चेतना। मनुष्य की चेतना, जिस आत्म तत्व की बात शंकराचार्य करते हैं, जिसे वो ब्रह्म कहते हैं, तो वह जो ब्रह्म भाव है, वह जो चेतना है मनुष्य की, यह मनुष्य के अस्तित्व के साथ ही है। यानी वह सनातन तत्व क्या हुआ, आत्म तत्व हुआ, चेतन तत्व हुआ। इसीलिए सनातन धर्म को आध्यात्मिक कहा जाता है। आध्यात्मिक शब्द का अर्थ होता है आत्माधारित, जो आत्म के संदर्भ में हो वह आध्यात्मिक। अधिधन आत्म, अधि से लगा करके आत्म शब्द बनाया अध्यात्म, तो वह आध्यात्मिक है, वह स्पिरिचुअल है, जो आत्म के विषय में, आत्म तत्व या चेतना के विषय में निर्वचन करे, बात करे। तो वह आत्म तत्व की बात किसने की, शंकराचार्य ने की। और उसी आत्म तत्व की बात हमारा यह सनातन धर्म
कर रहा है। तो हमारा यह सनातन धर्म तब से जुड़ा है, तब से है जब से मनुष्य का अस्तित्व है इस धराधाम में, तब से है। और ऐसा ही नहीं कि अब खत्म हो जाएगा। कुछ धर्म होते हैं जो खत्म भी हो जाते हैं इतिहास के साथ, काल कवलित हो जाते हैं। यह ऐसा धर्म नहीं, क्योंकि जब तक मनुष्य रहेगा तब तक ये रहेगा, तो आगे भी रहेगा। तो यह है सनातन धर्म, और यह सनातन धर्म को पुनः जगाने का काम जगत गुरु शंकराचार्य ने किया। जो उन्होंने वेद में देखा था, वेद में जो पाया था, वेद के जो महावाक्य थे जिनके विषय में अभी पूर्व वक्ता ने बोला भी आपको, उसके जो वेद के महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, ऋग्वेद से आया है महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी ब्रह्म जो है वह चेतना स्वरूप है, ब्रह्म जो है चेतना स्वरूप है। यजुर्वेद से आया है आपका तत्व, ये अयमात्मा ब्रह्म आया है, तत्वमसि आया है, अहम ब्रह्मास्मि आया है। यजुर्वेद में अहम ब्रह्मास्मि आता है, सामवेद में आपको अयमात्मा ब्रह्म आता है। तो इस तरह से जो चारों वेद हैं उनके जो महावाक्य हैं, उन महावाक्यों में यही चीज, यही सनातन धर्म बताया गया है। तो चारों वेदों में भी जो महावाक्य हैं उसके जो मुख्य स्टेटमेंट है उनमें भी यही सनातन धर्म है। उस सनातन धर्म का उन्होंने भाष्य किया, उन्होंने उसको और अच्छे ढंग से, तार्किक ढंग से, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव क्या होता है कि सीधे सीधे कोई चीज समझाओ तो समझता नहीं, और इस कमजोरी को शंकराचार्य जी ने समझ लिया था। तो उनका ये था कि उन्होंने उस वाक्य को सीधे सीधे कि वेद में आया है हम बोल रहे नहीं, उन्होंने तर्कतः उसे सिद्ध किया अपने भाष्य में। उनके भाष्य अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या उन्होंने की है, अच्छे अच्छे ढंग से उसको तरह तरह के तर्क देकर के समझाया है। अभी हमको समय नहीं है, नहीं तो हम उस पर बात करते, कभी बड़ा आनंद आता। आप शंकराचार्य को पढ़ेंगे अगर तो आपको सचमुच आनंद आएगा कि तर्क की भी पराकाष्ठा और अनुभूति की भी पराकाष्ठा। अनुभूति यानी उस आत्म तत्व को हम जाने और उसको सिद्ध कर दें, सिद्ध करने का भी प्रयास किया कि विश्व का कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति आ जाए, कोई भी शास्त्रकार आ जाए, कोई भी शास्त्रार्थ करने वाला आ जाए, उसके सामने हम अपनी बात को सही सिद्ध कर देंगे जो मंत्रों ने कही है। और मंत्र क्या है? ऋषियों की अनुभूतियां हैं। हमारे वेद क्या है? ऋषियों ने जो अपने आध्यात्मिक अनुभूति में प्राप्त किया है वही मंत्र कहे जाते हैं, वही वेद में है, वही उपनिषद में है, और उन सबकी इन्होंने व्याख्या की है। तो अब यह जो सनातन धर्म का मैंने जिक्र किया, इसके लिए मैं कहूंगा कि यह एकता को स्थापित करने का एक प्रयास तो उन्होंने किया क्षैतिज स्तर पर, हॉरिजॉन्टली, जैसा मैंने बताया, दैशिक दृष्टि से, देश की दृष्टि से, स्पेस की दृष्टि से, और दूसरा प्रयास किया उन्होंने हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली। वर्टिकली हम इसको कह रहे हैं सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में, अनादिकाल से आज तक, तब से लेकर के आज तक यह हमारा सनातन धर्म चल रहा है। तो इसमें भी उन्होंने एकात्मता स्थापित की। तो यह एकता यानी जो पारंपरिक एकता है, परंपराओं के माध्यम से जो हमारी संस्कृति और धर्म ने यात्रा की है, उस यात्रा के जो पड़ाव पड़े हैं, उन सारे पड़ावों में भी एकात्मता और एकता दिखाई देती है। जिस प्रकार हमें विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों का अनुपालन करने वाले विभिन्न समुदायों में राष्ट्र में दिखाई देता है, वैसा भी दिखाई देता है। तो चूंकि यह सनातन धर्म विश्व भर में प्रचलित नहीं है, विश्व भर के लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए इसे राष्ट्रीय रूप में बताया गया है। इसलिए राष्ट्र में ही अभी हम एकात्मता की बात कर रहे हैं। लक्ष्य तो हमारा यह है कि हम विश्व तक इसे पहुंचाएं, और हम शंकराचार्य जी के अनुगामी सही अर्थों में तभी होंगे जब हम इसे वैश्विक स्तर पर, न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर इस सनातन धर्म या सनातन तत्व
के विषय में प्रचार प्रसार और समझ विकसित कर सकें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो समझिए हम इसमें सफल होते हैं। यह किसी धर्म विशेष समुदाय विशेष की बात नहीं है, यह उस तत्व की बात है जो हमारे अंदर है, जिसे हम साइंटिफिकली अनुभव करते हैं। इसीलिए मैं किसी पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा, मैं वह बता रहा हूँ जो हर व्यक्ति के अंदर है, वो किसी भी समुदाय का। आज इतनी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों को मेरी बात सुनने में जो धैर्य का परिचय आपने दिया है, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद सर। विषय सामान्य नहीं है, जटिल है, और इस जटिल विषय में शंकराचार्य जी का दर्शन आध्यात्मिक और सनातन पक्ष को जोड़ते हुए आपने 2 वर्षों के पाठ्यक्रम में शंकराचार्य जी के बारे में बताया जाता है, लेकिन हमें लगता है कि गागर में सागर आपने भरा और बहुत कम अवधि में, हमारी भी कुछ मजबूरी थी, आज हाफ डे के हिसाब से हमने आपको समय का आग्रह किया था और आपने उसी समय सीमा में अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे आग्रह पे मंगलायतन विश्वविद्यालय में गुरु तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय महानंदा के प्राचार्य डॉक्टर R.S. चंडोक जी एवं विद्या भारती विश्वविद्यालय संस्थान के महापुरुष प्रांत के उपाध्यक्ष का भी दायित्व है। हमारे आग्रह में हमारे कार्यक्रम में पधारे। मैं डॉक्टर नीरज प्रकाश राय सर से निवेदन करूंगा कि वे उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। धन्यवाद सर। हमारे आग्रह बहुत बहुत धन्यवाद। Now I would like to invite Honorable Vice Chancellor of the University, Professor K.R.S. Sabbasir Rao ji, for presidential speech. Honorable Rao. Good afternoon, Manchika Officer, Professor Shukla ji, former Vice Chancellor of Budelipet University, Professor Dubey ji, Madam Vinita Saluja, Pandit ji, Nagkishore, Professor Rajesh Mishra ji, Principal Khalsa College, and invited guests, my colleagues, student friends. हम थोड़ा हिंदी में बात करने की ट्राई करेंगे, but because now I can learn Hindi, ऐसा बात करेंगे हम लोग. It's a great occasion, and first of all I thank राष्ट्रीय शिक्षा मंडल for giving this particular program by the Minister of Education for celebrating at this place to celebrate the occasion of the Jagadguru Shankaracharya. Adiguru Shankaracharya is known for whole country since many years. Naturally I shifted English. He has a slogan that पूरा देश पूरा प्रपंच एक ही है. There is no that is discrimination. Even इनका बारे में used to say, I have no mother, I have no father, I have no caste, I have no community, and I have no language. This is the slogan of Shankaracharya in the whole country. We used to hear, he born at Kerala,
basically a Keralite, but he never used to speak Malayalam. He knows many languages, including Hindi, Sanskrit, Telugu, Tamil, many languages he used to speak. But only one language he used to speak is Sanskrit. Wherever, till his death, he used to speak only Sanskrit. So सभी लोग इनको एक ही भाषा बात करता है, संस्कृत है. इनको बहुत लैंग्वेज आता है, बहुत भाषा आता है. बहुत पूरा देश में घुमाया. शंकराचार्य इतना काम किया सनातन धर्म प्रैक्टिस करने के लिए. कभी भी जाता है उधर एक टेंपल बनाता है, एक मंदिर बनाता है. भारत देश ने इतना मंदिर बनाया, हमको याद है कम से कम 200-300 मंदिर को बनाया पूरा देश में. आपको मालूम होना ये इनका जीवन बहुत कम है. 32 इयर्स है इनका. मर चुका है 32 इयर्स ऑफ हिज लाइफ. किसी को मालूम नहीं है कहाँ गया. यही मालूम है ये डिसअपेयर हो गया उत्तराखंड में. कहाँ गया सभी को नहीं मालूम. बट पूरा देश में अभी तो 4 मठ बहुत फेमस था इंडिया में. एक है श्रृंगेरी मठ, एक है पूरी जगन्नाथ का पास एक मठ है, और द्वारका में एक मठ है, और एक है जोश मठ है. सभी को मालूम है उत्तराखंड में. आज भी बहुत सनातन धर्म का कार्यक्रम होता है सभी मठ में. इवन जम्मू कश्मीर में एक बड़ा टेंपल बनाया. इनका खुशी से हो गया. सिद्धेश्वर टेंपल है, 1000 फीट का ऊपर बनाया है मंदिर को, शिवा टेंपल को. अभी भी बोलता है कि शंकराचार्य का खुशी से हो गया ये मंदिर. हमारा प्लेस में बहुत प्लेसेस है लाइक नेल्लोर. देयर आर मेनी दुर्गा टेंपल्स, शिवा टेंपल्स. ये सभी को शंकराचार्य का रूप में खुशी से बन गया. शंकराचार्य का मठ बहुत प्लेसेस में था. इवन आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, सभी का प्लेसेस में इनका मठ है. कंची में शंकराचार्य का मठ बहुत पुराना है. अब आज भी शंकराचार्य का रूप का इनका शिष्य प्रमाण उधर सनातन धर्म सभी को देता है. सभी को मालूम है ये यस डेवलप्ड सो मेनी वेदास एंड यस प्रीच वेदास एंड बहुत लोग क्या बोलता है पद्य एंड सभी बहुत लोग प्रीच किया था पूरा देश में. एंड हर टेंपल में आंध्र प्रदेश साउथ में हर टेंपल में शंकराचार्य का रूप होता है. ये क्या इनका चाहता है, इनको बहुत भाषा मालूम है बट एक ही भाषा बात करता है. पूरा देश की एक ही भाषा होना है. अभी हमारा राष्ट्र का भाषा हिंदी कैसे बात हो रही है पूरा देश में. इनका एक ही मानना इच्छा है संस्कृत को पूरा देश में एक ही भाषा होना है. पुरातन प्राचीन का भाषा है. तो ये है सभी देश में सभी आदमी को एक ही धर्म होना है, सनातन धर्म होना है. तो ऐसा है ये बहुत सभी लोग सोचता है ये भगवान का रूप है. बट हमको मालूम नहीं. आई एम नॉट दैट स्पेशलिस्ट आल्सो इन दिस पर्टिकुलर एरिया. बट एक ऐसे इतना छोटा साल में क्यों मर चुका है या क्यों डिसअपेयर हो गया सभी को किसी को मालूम नहीं. एक बहुत प्रश्न है ये पूरा शंकराचार्य मठ में कुछ पूछेगा. तो इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेजर फॉर अस टू सेलिब्रेट
सनातन धर्म कार्यक्रम and by राष्ट्र भाषा संगठन से रूप में that we need to have an integrated country and national integration में अभी बात कर रहे हैं, but Shankaracharya has performed this almost in the year 1688 CE. So from the birth, childhood itself, he has performed this national integration activity. So what we are speaking today is been performed and preached by Adhguru Shankaracharya. So we pray and we pray homage to Shankaracharya, and I thank Ashish Mishra ji for giving me an opportunity to speak, because I mentioned him, I am not that good in Hindi, but Shankaracharya also I am not that good, but he insisted me to speak few words. So I thought, okay, let me get some remembrance and preach and pray to Adhguru Shankaracharya. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज के व्याख्यान माला में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के तौर पे प्रोफेसर बीबल शुक्ल जी, मुख्य वक्ता के तौर पर डॉक्टर कौशल दुबे जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु प्रोफेसर KRS बसव राव जी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए माननीय उप कुलगुरु डॉक्टर गीता कौर सलूजा जी एवं विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर BS नगर किशोर जी। समापन की ओर हम हैं और पिछले 1.5 घंटे से आज के इस व्याख्यान माला में भारत की एकता और एकात्मता में जगत गुरु श्री शंकराचार्य का योगदान पर आपने अपना धैर्यता के साथ पूरे व्याख्यान को सुना। महाविद्यालय विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद प्रदान करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई अपनी उपस्थिति से और अपने धैर्य से। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। एक सूचना के साथ कि इस कार्यक्रम के बाद स्वल्पाहार की व्यवस्था है, आप स्वल्पाहार प्राप्त करके ही जाइएगा। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद, आभार। थैंक यू।